औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस्लाम में बिज़नेस बेहतर है या फिर एम्प्लॉयमेंट, जॉब। व्हाट इज़ बेटर इन इस्लाम, जॉब और बिज़नेस। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस्लाम दीन फितरत है, ये हमारी हर मामले में सच्ची रहनुमाई करता है। इस्लाम लीड्स ह्यूमैनिटी इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस्लाम में बिज़नेस बेहतर है या फिर नौकरी, जॉब। तो देखिए सूरह जुमा में आयत है, इज़ा क़ुदियतिस सलातु फंतशिरू फ़िल अर्दि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, कि जब नमाज मुकम्मल हो जाए, व्हेन द प्रेयर इज़ कम्प्लीटेड, तो ज़मीन पर फैल जाओ और अल्लाह का फजल तलाश करो। सीक द बाउंटी ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। तो ये बिल्कुल कॉमन आयत है। इसमें हमें ये नहीं बताया गया कि आपको बिजनेस ही करना है और ये भी नहीं बताया गया कि आपको नौकरी ही करनी है। बिल्कुल कॉमन आयत है और इससे हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला ने किसी चीज़ को ख़ास नहीं किया है। आप जैसे भी चाहें अल्लाह का फजल तलाश कर सकते हैं, लेकिन जो तरीक़ा होना चाहिए वो हलाल होना चाहिए। हराम तरीक़े से अगर आप अपने लाइफ के रिसोर्सेज कमाते हैं तो दैट वुड नॉट बी बेटर फॉर यू। दूसरी आयत है जिसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, कि आपस में एक दूसरे का माल गलत तरीक़े से मत खाओ। तो गलत तरीक़े से माल नहीं खाना, चाहे आप बिज़नेस करें चाहे आप नौकरी करें। अल्टीमेटली इस्लाम यही सिखाता है कि गलत तरीक़े से, यानी अदर मीन्स से, नेगेटिव तरीक़े से आपके अपने रिसोर्सेज, आपको अपना इनकम जनरेट नहीं करना है। ये है बॉटम लाइन। और अगर आप बिज़नेस करते हैं तो उसके भी इस्लाम में बेशुमार फ़ायदे बताए गए हैं। अगर आप नौकरी करते हैं तो वो भी प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किया है। आपने खुद फरमाया कि तमाम पैगंबरों ने बकरियां चराई हैं और मैं भी अहले मक्का की उजरत पर बकरियां चराया करता था। तो उजरत पर बकरियां चराने का मतलब क्या है? नौकरी है। तो आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौकरी भी की है और बिज़नेस भी किया है। तो दोनों ही सुन्नत है, लेकिन सही तरीके से करना। बिज़नेस में ज़्यादा चैलेंजेस हैं, यानी कि स्टेबिलिटी का चैलेंज है, मार्केट रिस्क है, और फिर ये कि अगर आप उसको हलाल तरीके से कर रहे हैं तो आपको बहुत सारी ऐसी बुनियादी बातें हैं जिसको आपको फॉलो करना ज़रूरी है। जैसे सूरह रहमान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, व अकीमुल वज़ना बिलक़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान, के तराजू को सही तौर पे नापो और नापने में घपला ना करो। तो अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, छोटी सी आपकी दुकान ही है या आप बहुत बड़ा वो चला रहे हैं, कारपोरेट आपकी कंपनी है, तो दोनों ही जगह आपको जो तराजू में घपला करने की बात की गई है उससे आपको बचना पड़ेगा। अगर आप दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी इस तरह की दुकानें कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको ला तुख़्सिरुल मीज़ान आपकी सही रहनुमाई करता हुआ नज़र आता है। अगर आप कारपोरेट हैं, यानी आपने ऑयल की बहुत बड़ी कंपनी खोल ली है, किचन ऑयल की, सरसों ऑयल, और उसमें आप मिलावट कर रहे हैं तो वो भी ला तुख़्सिरुल मीज़ान के ज़ुमरे में आएगा। अगर आप कपड़े की तिजारत कर रहे हैं तो कपड़े में भी अगर आप उसकी क्वालिटी मेंटेन नहीं कर रहे हैं, कस्टमर को धोखा दे रहे हैं किसी भी तरह से, तो वो भी ला तुख़्सिरुल मीज़ान के ज़ुमरे में आएगा। आपके अंदर बिज़नेस करने की वजह से अल्लाह ताला आपको ये सलाहियत अता, अल्लाह ताला की तरफ से ये सलाहियत अता हो जाएगी कि आप बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके अपने अंडर काम करने के लिए रखेंगे। लेकिन उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ जाती है कि मज़दूर का पसीना सूखने से पहले उसकी उजरत दे दो, या फिर ये है कि अगर आपके ज़ेरे तहत कुछ लोग काम कर रहे हैं, एम्प्लॉइज़ हैं, तो आपको उनकी सैलरी वक्त पर दे देनी है, वरना कफ़ा बिल मरे इस्मन वाली एक हदीस है कि इंसान के गुनाहगार होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो अपने मातहतों की सैलरी को रोक दे। ये वाज़ेह हदीस है इस तरह की। तो बिज़नेस के तो ये सारे आपकी ज़िम्मेदारियां हैं, और नौकरी की ज़िम्मेदारी ये है कि आपको जो काम दिया गया है आप उसको ह्यूमैनिटी की सर्विस के लिए भी आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो काम आपको दिया गया सिर्फ वही करें। वो एक ज़रिया है, वो एक तरह से वसीला है कि आप इंसानों की खिदमत कर सकें, ह्यूमैनिटी की खिदमत कर सकें। तो अगर आप लोगों की खिदमत करने के जज्बे से सरशार हैं और किसी ऐसे ऑफिस में काम करते हैं जहाँ पर पब्लिक इंटरेक्शन अच्छा है,
तो वो फिर आप वहाँ उसके ज़रिए से आप नौकरी के ज़रिए से खिदमत खल्क़ कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी आपके अंदर ये जिम्मेदारी बन जाती है कि अगर आप ईमानदार नहीं हैं, आपको जो काम दिया गया वो आप ढंग से नहीं कर रहे हैं, अपना फरीज़ा पूरी तरह अदा नहीं कर रहे हैं, तब भी आपकी कमाई हलाल नहीं होगी। यहाँ तक कि एक मौलाना साहब ने ये भी फरमाया है कि आपकी नौकरी के जो औकात हैं उसमें नफल नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है, क्योंकि वो जो टाइम है वो आपके काम के लिए मुतय्यन किया गया है। देखिए, अल्टीमेटली बात यही आती है कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है कि खैरुल कस्बे अमलुर रजुले बेयदिही, बेहतरीन कमाई इंसान की अपने हाथ की कमाई है। अब चाहे वो क्राफ्ट्समैन हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, जो भी अपना हाथ से प्रोफेशन करते हैं, राइटर हैं वो लिखते हैं, या लकड़ियाँ जो जंगल से काट के लकड़ियाँ लेके आ रहा है वो भी अपने हाथ की कमाई है। जो बढ़ी है वो हाथ की कमाई है। जो राइटर्स है वो हाथ से कमा रहा है। इन डॉक्टर्स हैं जो हाथ से सर्जरी कर रहा है, दवाइयाँ लिख रहा है, वो भी हाथ की कमाई है। तो सारी कमाई बेहतरीन उनके अपने हाथ की कमाई है, लेकिन उसमें जो अल्टीमेटली है वो यही है कि ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, कि तुम में से कोई भी आपस में एक दूसरे का माल गलत तरीके से ना खाए। तो इस्लाम ना ही किसी तरह से नौकरी को एम्फेसाइज करता है और ना ही बिज़नेस को एम्फेसाइज करता है। हाँ, बिज़नेस सहाबा किराम का तरीक़ा रहा है, अम्बिया किराम का तरीक़ा रहा है, लेकिन अम्बिया किराम ने भी नौकरी की है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या आप पढ़ लीजिए, और फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद फरमाया कि मैंने भी अहले मक्का की बकरियाँ उजरत पर चराई हैं। तो नौकरी भी सही है और बिज़नेस भी सही है। दोनों में आपको देखना ये है कि आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है, जो आप जनरेट कर रहे हैं, उसमें किसी तरह की कोई बेईमानी नहीं होनी चाहिए, रिश्वतखोरी नहीं होनी चाहिए, किसी का हक नहीं मारा जाना चाहिए। अल्टीमेटली यही है। तिजारत में बरकत है लेकिन जिम्मेदारियां ज़्यादा। एक हदीस में आया कि इन्ना आशार रिस्क़ फी तिजारा, के 10 बरकत का 10 हिस्सा जो है, रिस्क का 10 हिस्सा वो कहाँ है? तिजारत में है। लेकिन तिजारत की जिम्मेदारियां भी बहुत हैं और नौकरी में ह्यूमैनिटी की खिदमत है। तो दोनों ही अपनी अपनी जगह पे दुरुस्त है। और जो मैंने सूरह जुमा की आयत पढ़ी थी वो भी इब्तिदा से इंतहा तक हमें बताती है कि आप जिस भी तरीक़े से अल्लाह की बाउंटी, अल्लाह का फ़ज़ल ज़मीन पर फैल कर तलाश करें तो वो दुरुस्त है, उसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं। तो होप कि आप समझ गए होंगे कि इस्लाम किसी भी एक पहलू को या किसी भी एक पक्ष को बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं करता, दोनों ही दुरुस्त हैं।